बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी शर्मा ने कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को भीड़ की खाल में भेड़िया बताया है। उन्होंने कहा कि जिस मकान में वह खुद रहते हैं वह देह शामलात की जमीन है, जिसको उन्होंने हेराफेरी करके हड़प रखा है। ओपी शर्मा आज होटल मैगपाई में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आप किसी को भी वोट करें, लेकिन सोच समझकर ही अपना वोट दें। उन्होंने कहा कि महेंद्र प्रताप समाज के लिए ठीक आदमी नहीं है। उन्होंने बताया कि उनको भी एक झूठ केस में उनके द्वारा फंसाया गया है। अगर यह व्यक्ति सांसद बनता है तो कोर्ट में वकील पिटेंगे और आम आदमी के साथ क्या होगा वह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। मैंने आरोप लगाए हैं, ये सारे अभी डिटेल में बताए हैं। मैं समझता हूँ ऐसा आदमी समाज के लिए घातक है, तो समाज को आगाह करना मैं अपना फर्ज समझता हूँ, इसलिए मैंने आरोप नहीं लगाए हैं, इनमें सच्चाई है। क्या कुछ किया है सर उन्होंने? उसके भतीजे को गोली मारी, फरीदपुर के एक रविंदर फौजी है, गुजर है, उसने गोली मारी। बयानों में लिखवा रहा है कि ओपी शर्मा ने गोली मारी। नंबर 1, ये क्यों किया कि ओपी शर्मा उसके खिलाफ बोलता था, जहां भी उसके गुंडे आते थे, गुंडागर्दी करते थे, मैं खड़ा होता था। कोर्ट में ये मेरा बयान है कि इसकी गुंडागर्दी को सिर्फ मैं रोकता था, इसलिए इसने मेरा नाम लिखवाया है। और ये रीजन है कि इस वजह से मैं इनका कह रहा हूं कि भाई ये जो है कुछ भी किसी भी हद तक जा सकता है। के बारे में भी आपने कुछ बताया कि घर भी इन्होंने देला शामलात की जमीन पर। जी हाँ, मैंने लिखित शिकायत की थी शौरान को, महेंद्र सिंह शौरान, उसका रिकॉर्ड अब भी मौजूद है, मैं आपको अभी मुहैया करा सकता हूँ। कितनी जमीन घेरी हुई है? तो काफी जमीन, लेकिन सारी में तो नहीं, बाकी का कुछ वो। हाँ, एक बात, मेरे पास कागज था, इस वक्त है नहीं, लेकिन वो रिकॉर्ड उसमें मौजूद है। शामलात दे की जमीन महेंद्र प्रताप अपने बेटे के नाम पट्टा नामा कर रहे हैं, रजिस्टर्ड, जो हो नहीं सकता, और उसने प्लॉट बना के वो जमीन के बेचे हैं, इसी में से वो जमीन थी। अगर ऐसा आदमी जीतता है तो क्या हाल होगा, मैं तो क्या कहूं, आप खुद समझदार हैं और जनता को समझना चाहिए। कांग्रेस बता रही है, मैं तो नहीं बता रहा इसका, तो कांग्रेस बताएगी। वो आपकी नजर में क्या है? मेरी नजर में भेड़ की खाल में भेड़िया है, बहुत खतरनाक आदमी है, समाज के लिए संत का लबादा ओढ़ के और अपने बेटों से औरों से ये जो गलत काम ये कराता है सारा। वोट देने की अपील भी करेंगे? मैं कोई किसी को वोट देने की, ये आपके विवेक पे छोड़ रहा हूं मैं ये बात। धन्यवाद सर। उनमें पंचों के बीच में बैठे थे जिन्होंने फैसला लिया, तो एक तरफा पंचायत हो रही थी, एक ट्रैप बनाया था वो कि कोई मेरा आदमी ना पहुंच पाए। सुप्रिंटेंडेंट क्या संदीप वत्स थे, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट। उन्होंने मुझे बुला के पूछा, शर्मा जी आपके बारे में पंचायत हो रही है, वो पूछ रहे हैं लोग। मैं कहा उन्हें ये बता देना कि पंचायत बुलाने वालों में ओपी शर्मा का नाम नहीं होना चाहिए। वो आजकल पानीपत में है, आप पूछ सकते हैं यही बात। खैर, इस तरह से एक तरफा चलती रही, और एकदम जिस दिन पंचायत थी, मेरे पास आधे घंटे पहले फोन आया कि जी पंचायत में आपको बुला रहे हैं। तो 9 सेक्टर से वहां पहुंचना भी टाइम आधा घंटा लग ही जाता है। खैर, मैं पंचायत पंचायत बुला रही है या कोई व्यक्ति बुला रहा है, कितनी पंचायत है, तो मैं वहां पहुंच गया। तो माहौल पहले ही तरफा ही ऐसे बना हुआ था, ओपी शर्मा माफी मांगे, ओपी शर्मा माफी मांगे, ओपी शर्मा माफी मांगे। कोई एक आदमी ऐसा नहीं था मेरा जो वहां बोलता। तो कहने लगे जी हम फैसला करके ला रहे हैं। मैंने कहा फैसला करके लाओ, यहीं कर लो, जाओगे कहाँ, आपने फैसला तो किया हुआ है। कहने लगे क्या मतलब? मैं कहा ये भी पूछा है मुलजिम से कि भाई तुम्हें कुछ कहना है, सफाई देनी है नहीं देनी है? तो उन्हें लगा कि ये तो बड़ी गलत बात हो रही है। तो उन्होंने कहा हाँ जी कहो, आपको कहना है, शॉर्ट में कहो, फिर भी कहो। मैं कहा शॉर्ट में कहूँगा, मुझे आप ये बता दो कि ओपी शर्मा पे जुर्म क्या है, किस बात का फैसला कर रहे हो आप? कोई ये तो हो कि भाई फला आदमी ने चोरी कर ली है, पंचायत में बुला के सजा दो उसे। कोई ये तो बताओ कि क्या बात हुआ है, मैंने किसी की बहन बेटी को कुछ कहा है, किसी की चोरी की है, किसी को गोली मारी है, जिसे गोली लगी थी वो भी वहां मौजूद था।
पंचायत के सामने कोर्ट में कुछ हुई बयान दे दो, हिम्मत नहीं हुई कि नहीं जी आपने मारी थी गोली, मारी होती तो वहां कहता कि गोली मारी थी। तो मैंने कहा ये बताओ मेरा जुर्म क्या है। महेंद्र प्रताप बहुत चालाक आदमी है, उसने कहा मामला ये तो उल्टा हो रहा है, क्या किया जाए। तो ये कहा कि जी आपको परिवार के मुखिया के नाते गलती माननी पड़ेगी। परिवार का मुखिया जरूरी तो नहीं जहां कोई बात हो रही है वहां हो, आपकी मर्जी। तो फैसला उन्होंने पहले तैयार कर ही रखा था, पर वो तो ये है कि कम से कम इल्जाम तो आ गया, नहीं तो यही होता कि भाई गोली मारने के लिए माफी मांगी है। तो जैसे बोलने के लिए खड़े होते हैं सभी, आप भी खड़े होते हैं, तो सबको वंदना नमस्कार करते ही हैं, सभ्यता संस्कृति की बात है। तो मेरा एक वो फोटो लिया ऐसे हाथ जोड़ते, और अगले दिन अखबार में खबरें मोटी मोटी कि ओपी शर्मा ने माफी मांगी। किस चीज की मांगी ये कुछ भी नहीं। मुझे उसके एक दो दिन बाद पता चला, मेरी पत्नी का देहांत हो गया था, तो उसमें बिजी था कि बाहर आ जा नहीं सकता था, इसीलिए पैरोल मिली थी छूटने के लिए। तो जब ये देखा कि भाई इस तरह माफी है, बाद में पता चला, तो उसी वक्त ये पंचायत बुलाई थी। उससे अगले दिन पंचायत में फैसला जो हुआ था वो मैं आप सबको बताता हूँ, आप पूछ सकते हैं। 3 आदमियों की कमेटी बनाई थी, जिनमें एक टेकचंद थे, एक वीके शर्मा थे, एक और थे मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि जी ये तो ड्राफ्ट तैयार करेंगे पंचायत का कि फैसला हो गया, केस खत्म, रफा दफा हो, आगे से कोई किसी के साथ ना हो और कोर्ट में जाके वो दाखिल करें। उस कमेटी का आज तक कोई पता नहीं है, फैसला जो हुआ उसकी कोई लिखत आज तक नहीं है। और उल्टा उसी दिन से इसका एक बेटा है विवेक, आपने नाम सुना होगा, कोई बच्ची, वो उसी दिन से पंचायत का फैसले पे पानी फेरने में लग गया। मेरे पे बड़ा कहने लगा कि जी आप थोड़ी देर, हाँ ये भी फैसला हुआ था कि कोर्ट में आएंगे आप। पंचायत में महेंद्र प्रताप ने क्या समझ के अपने आप को बड़ा पंचायती आदमी समझता है, और लगता है कि जैसे संत हो बहुत बड़ा, उसकी आपने भाषण सुने होंगे, बातचीत सुनी होगी, इस तरह पोज करता है कि बहुत बड़ा संत है, इससे बड़ा ज्ञानी आदमी कोई नहीं है। तो ये उसका किरदार है। जो आदमी पंचायत के एक फैसले पे पानी फेर सकता है, जहां इलाके के लगभग सभी आदमी उसने खुद ने बुलाए हुए थे, तो वो क्या हाल करेगा यदि चुन लिया जाता है, और उसके गुर्गे क्या हाल करेंगे, और बेटा क्या हाल करेगा, जिसके बारे में मैं समझता हूं कि दुनिया भर की लूट खसोट मचा रखी है। एक बड़ा वीडियो मैंने देखा उसकी भतीजी का, कह रही थी कि ये मेरा ताऊ है महेंद्र प्रताप, और मेरी प्रॉपर्टी लूट के खा गया। और कहते हैं जब मंत्री था जब तो इसमें कुछ हुआ नहीं है, 82 साल की उम्र में इन लोगों का उद्धार करके, आप सबने मेरा ख्याल है सुनी होगी, वो बड़ी वायरल हुई है। और मुझे पता चला था कि ये जो सैनिक कॉलोनी है, इसमें लोगों से दस्तखत करवा के, रजिस्ट्रियां करा के, पोस्ट डेटेड चेक दे के, और ये अरबों रुपए में टीडीआई को बेची है। ऐसे ढेरों किस्से हैं, मैंने प्रेस नोट में लिखे हैं सबको। ये तो बड़ा आज के दिन का जो मुद्दा है, ये राजनीतिक चुनाव होता है, राजनीति पे आधारित होता है। मैं राजनीति में नहीं हूं, इसलिए मैं ये अपील ना करता हूं, ना करूंगा कि किस पार्टी को वोट दें, किसको ना दें, क्योंकि ये हालात सिर्फ मैं खुद गुजरा हूं, हमारे सभी साथी जो यहां बैठे हैं वो गुजरे हैं, और उसके बाद भी सैकड़ों वकील इन जातियों से गुजरे हैं। तो हम अपना एक्सपीरियंस आपको, आपके सामने रखने के लिए हमने आपको तकलीफ दी है कि भाई एक ऐसे आदमी को यदि बना के भेज दिया जाए जो जिसका मंत्री रहते हुए ये हाल था, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके वो पता नहीं क्या करेगा। खैर जो चीजें, जहां तक लोगों से पैसे ऐंठने की बात है,